अपनी आंखों में मिर्ची झोंक कर बैठ सकते हो, मैं नहीं बैठ सकती हूँ ऐसी कोई ऊट पटांगे हरकत करेगा तो, ठीक है। औरत के लिए बोला जाएगा तो तरुणा वहां खड़ी मिलेगी, चाहे वो कोई भी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था आप लोगों के साथ, मैंने शेयर किया था उस वीडियो को, तो वो वीडियो आप लोगों ने देखा और उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं जो कि घमू जी के फेवर में कमेंट है, पर कुछ कमेंट ऐसे हैं जिनका मुझे ऐसा लगता है कि जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन से कमेंट है कौन से नहीं है। पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि बहुत ज्यादा ये चीजें बोली जा रही हैं घमू को लेकर कि घमू एक शिक्षक है, वो एक टीचर है, टीचर होने के साथ साथ उसे अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। कौन सी मर्यादा उसने तोड़ दी, मुझे ये बता दीजिए। फुल बॉडी कपड़े पहने हैं, जो पैंट होती है वो इसी तरीके से होती है। फर्क ये है वो इस सिचुएशन में खड़ी है, ठीक है। अगर वो ऐसे खड़ी होती तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होती। जिसने भी आपको ये चीजें भेजी है ना, तो वो सबसे पहले उस बंदे की निगाह ऐसी ही जगह पर रहती है। इसके अलावा उनकी जो सोच है वो वहीं तक है, ना इससे ऊपर जा सकते हैं ना इससे ऊपर कहीं आ सकते हैं। उनकी सोच वहीं तक ही निर्धारित है, इसीलिए उन्होंने उस चीज को फोकस किया और आपके पास फॉरवर्ड की। सबसे बेहुदी हरकत उन्होंने की है जिन्होंने आपके पास व्हाट्सएप भेजा है। मुझे नहीं पता कि भेजा या नहीं भेजा, बट आपने अपनी वीडियोस के माध्यम से ये चीज बताई है कि आपके पास वो व्हाट्सएप भेजे गए हैं और फिर आपने उन चीजों को जूम करके देखा। अरे भाई, अगर तुमने देखा था तो तुम्हें उस चीज को ओपनली बोलना है। और तुम्हें अगर इतनी ही इज्जत लग रही थी, इतनी ही तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी, लोग तुम्हें बोल रहे थे बाड़मेर में आकर कि भाई तुम्हारी वाइफ तुम्हारी ऐसी कर रही है, लवली वाइफ ऐसी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो तुम क्यों उसका थंबनेल बनाकर उसको छाप रहे हो? गलती तो तुम खुद भी कर रहे हो ना। हमें, हमारी नजर में तो हमें उस ड्रेस में कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि वो ड्रेस पहनने लायक नहीं है, या फिर उससे कुछ भी ऐसा दिखाई दे रहा है। जिसकी जैसी सोच उसको वैसा ही दिखाई देता है, ठीक है। आपका नजरिया वहां तक जाता है तो आप वहीं तक देखते हैं, ना उससे ऊपर आपकी कोई लाइफ है ना ही उसके नीचे कोई चीज से है। बस आपकी जो भी चीजें हैं ऐसी ही जगह पे टिकी हुई है। ऐसी सोच वाले बंदों को ना मेरा सामने आ जाए ना तो बता दूं, मैं अपने आसपास का ऑरा ऐसा रखती हूं ना, वो मुझे पता है, ठीक है। और जितनी भी मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उनमें से एक बहन का कमेंट आया था, जो ऐसा करेगी तो ऐसा ही होगा ना। अरे बहन, एक बात मुझे बताओ, तुम वो उसने ऐसा करा क्या, मुझे बताओ। तुम एक भी वीडियो मेरा इंस्टाग्राम है, आप वहां पर मुझे सेंड करके दिखा दो कि घमू की ऐसी वीडियो से यूट्यूब खराब हो रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं लोगों की, उनको जाकर कोई एडवाइस नहीं देता। जो सभ्य संस्कारी औरतें होती हैं ना, जो सोचती हैं छोड़ो ना छोड़ो ना, उन्हें आकर लोग नमक मिर्च लगाते हैं उनपे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो उसका आदमी बोल रहा है तो चार बातें हम भी बोल लेंगे तो अपने मन की भड़ास निकाल लेंगे, क्योंकि वो अपने घर में कुछ बोलने लायक नहीं होते हैं। इसीलिए उनका एम ये होता है कि यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब पे क्या चल रहा है वहां पर आकर अपनी जो मन की भड़ास है वो वहां आके निकाल देते हैं। यही सोच है उनकी। जो यहां तक सोचते हैं ना, वो यहीं तक रह जाते हैं। ये सोशल मीडिया है। कॉलअप करने के लिए बहुत सारी ड्रेसेस आती हैं। घमू ने ऐसी ऐसी चीजों का कॉलअप किया है, बता दो उसके अंदर भी उसने मर्यादा रखी है। उसे पता है कि उसके मायके वाले भी, उसके बच्चे भी ये सब चीजें देखते हैं। तब तुम्हें ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तुमने कि घमू एक शिक्षक है, घमू को ऐसी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए थी, ऐसा नहीं करनी चाहिए थी। तब तो तुम अपनी बाजार लगाकर कि चीनी लेके आया, दाल लेकर आया, तेल लेकर आया कि तुम्हें भी कोलैबोरेशन मिले, ठीक है। तब तो तुमने इस तरीके की अपने दिखाना स्टार्ट कर दिया। सब चीज एक औरत के ऊपर ही, कि हाँ एक औरत के ऊपर ही सारी मर्यादा फिट होती हैं, आदमियों के ऊपर कुछ नहीं होता। उनको एक टैग दिया जाता है कि वो पति हैं और उनके जो मन में आता है वो कह सकते हैं, उनके जो मन में आता है वो बोल सकते हैं, क्योंकि उनका हक है, क्योंकि वो पति है। पति है तो पति को भी सब चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी चीजें अपनी वाइफ की। तुम तो सोशल मीडिया पे हो ना, चलो उसने वो चीज डाल दी थी, तुम उसके अगेंस्ट इस चीज को बना के डाल सकते थे ना। नहीं, वो एक कॉल ऑफ वीडियो है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, अपनी सोच को सुधारो। तब मानते कि तुम सच में अपनी बीवी से प्यार करते हो, तुम सच में अपनी बीवी को अपने घर में लेके आना चाहते हो। नहीं, पर तुमने उसको नेगेटिव वे में लेके आए। तुमने वो किया जो रिएक्शन वाले करते हैं। तुमने वो किया एक औरत को देख के दूसरी औरत जो ये चीजें दिखाती है ना, कि जो समाज में ये चीजें कि औरत औरत की दुश्मन होती है, जो बोला जाता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा, ठीक है। ये चीजें होती है ना, एक औरत औरत की दुश्मन है, पर नहीं। जब अगर हाथ नहीं आते तो क्या बोला जाता है कि अंगूर खट्टे हैं, इसे रहने दो, क्योंकि तुम उन अंगूरों को लेने के काबिल नहीं हो। तुम उस चीज को, वो चीज तुम्हारे पास नहीं आ रही है तो वो चीज बदनाम है ना।
वो किसी चीज के लायक नहीं है। वाह क्या सोच है। तुम्हारे जैसी सोच अगर हर बंदे के अंदर हो तो जो घर बस रहे हैं ना, क्योंकि जो लोग तुम्हें फॉलो करते हैं डेफिनेटली कि वो अपनी वाइफ को अपने पैरों की जूती ही समझते हैं, इससे ऊपर उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और उनकी औकात उनकी घर में कितनी है ये बहुत अच्छे से मुझे पता है, क्योंकि जब तुम किसी को इज्जत नहीं दोगे तो तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें इज्जत मिलेगी? कभी नहीं मिलती, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप एक बार किसी को रिस्पेक्ट देते हैं ना तो आपको 4 बार रिस्पेक्ट आगे चल के मिलती है, क्योंकि आप वो चीज कर रहे होते हैं जो दुनिया से हटके होती है। तुमने तो वो चीज कर दी जो कोई सोच भी नहीं सकता करने की। सची तो कहती है घमू कि मेरे पति परमेश्वर ही ये काम कर सकते हैं, वास्तव में और किसी की औकात भी नहीं है कि कुछ कह जाए। हद होती है। एक इस चीज को समझो कि जो चीज तुम हाईलाइट कर रहे हो, जो चीजें तुम लोगों के सामने लेके आ रहे हो, चाहती तो मैं भी इस चीज पे थंबनेल लगा सकती थी। तुम उस चीज को अगर जिस तरीके से तुमने दिखाया ना नेगेटिव वे में लेके, अगर तुम उस चीज को पॉजिटिव वे में लेके आते ना तो हम लोग भी तुम्हारा सपोर्ट करते कि देखो भाई ये जब लोग ऐसा सोच रहे हैं तुम्हारे पास, तुमने कहा कि लोग तुम्हारे पास आके ये चीजें बोल रहे हैं, तब हम समझते हैं कि तुमने उन लोगों को लिए एक वीडियो बनाया है और इस चीज को इस तरीके से रखा है कि नहीं ये चीजें ऐसी नहीं है, इस तरीके से है। आप देखो अपने नजरिए का फर्क होता है, तब हम मानते हैं कि तुम ठीक हो। नहीं चित्रू की बुआ ये है, चित्रू की वो है, चित्रू की डिम्बू, मतलब कुछ नहीं मिलता तो ऐसा कंटेंट उठा के लाते हो जिससे सामने वाला तो आना ही आना है। मैं डॉलर के लिए नहीं आया हूं पर मुझे डॉलर चाहिए। मैं डॉलर के लिए कुछ नहीं करता हूं पर मुझे डॉलर चाहिए, चाहे मुझे उससे अपने साले की बदनामी करके मिले, सलेज की बदनामी करके मिले, चाहे मुझे सलेज साले का मतलब मेरा भतीजा है वो मुझे बदनामी करके मिले, मेरी बीवी की तो मैं फुल ऑन करता हूँ, उसकी मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। और कुछ लोग मुझे आके बोलते हैं, मुझे आकर यहाँ पर ज्ञान देते हैं कि उन पति पत्नी के बीच की बात है, तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? तो भाई पति पत्नी की बीच की बात होती ना तो उनके बंद कमरे तक रहती। ये बात सोशल मीडिया पे है और तुम अपनी आंखों में मिर्ची झोंक कर बैठ सकते हो, मैं नहीं बैठ सकती हूँ ऐसी कोई ऊट पटांगे हरकत करेगा तो, ठीक है। और खासतौर पर अगर एक औरत के लिए बोला जाएगा तो तरुणा वहां खड़ी मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। ऐसे आदमियों के लिए तो मैं क्या बोलूं, जिनको मैं बोल के बिना अपनी जबान खराब करूंगी, सीरियसली बता रही हूं, क्योंकि इनके अंदर ना ही इंसानियत है, ना ही उनको किसी रिश्ते की कदर है। हर रिश्ता उनके लिए मजाक है, चाहे वो कोई भी हो। जो ऐसे खिलौने रिश्तों को खिलौना समझता है ना, वो खुद एक दिन खिलौना बन के रह जाता है। तुम्हें सामने तुम्हारे जो तुमसे मिलता होगा ना वो तुम्हें भाई जी ये सी वो जी करके बोलता होगा, पीछे तुम्हें तमाम गालियां देता है। ये मेरे से सुन लो। तो जो तुम्हारे साथ तुम्हारे पास बैठते हैं ना वो तुम्हें बोलते हैं भाई तू बिल्कुल ठीक है, भाई तू ऐसा है, पर वही लोग पीछे जाके तुम्हें ऐसी ऐसी गालियां देते हैं कि मैं क्या ही बोलूं। सीरियसली मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी मेरी बात ऐसी लगी कि मैंने गलत बोली है या फिर मुझे ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये वीडियो बिल्कुल ठीक है और जो बात मैंने बोली है एक एक शब्द मेरा बिल्कुल सही है तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक जरूर करिएगा। लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ और मुझे उत्साह मिलता है इस चीज का कि मैं इस तरीके की अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही हूँ। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि प्लीज लाइक कीजिएगा, उससे मैं मोटिवेट होती हूँ। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। दो में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।